एक तरफ परमाणु वार्ता की मेज, दूसरी तरफ जंग की तैयारी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। समंदर के बाद अब आसमान से भी ईरान की घेराबंदी की तैयारी कर दी गई है। अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का अगला दौर शुरू होने से पहले अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा दिया है। पहले समुद्र में अमेरिकी नेवी की तैनाती और अब वायुसेना ने दो मोर्चों से ईरान को लगभग जैसे लॉक कर दिया हो। इस बढ़ते दबाव को सीधे तौर पर ईरान पर रणनीतिक संदेश के तौर पर माना जा रहा है। अमेरिकी घेराव के जवाब में ईरान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने मिलिट्री ड्रिल को तेज कर दिया। ईरान के दक्षिणी इलाके को एक तरीके से अभेद्य किले के तौर पर बदल दिया गया है। तेहरान जानता है कि सामने अमेरिका है और पिछले अनुभवों ने उसे और ज्यादा सतर्क कर दिया है। इजरायली मीडिया सैटेलाइट तस्वीरों में जॉर्डन के मावाफ सैल्टी एयर बेस पर अमेरिका के 66 लड़ाकू विमान तैनात नजर आ रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में F-35 जैसे एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट शामिल बताए गए। इसके अलावा इलाके में सैकड़ों हमलावर विमान और एयर टैंकर मौजूद हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका किसी बड़े हवाई अभियान की तैयारी में है या फिर अमेरिकी वायुसेना के 12 F-22 रैप्टर फाइटर जेट दक्षिणी इजराइल में लैंड कर चुके हैं। ये वही F-22 हैं जो हाल तक यूनाइटेड किंगडम के एयरबेस पर तैनात थे। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ओपन सोर्स फाइटर डेटा से इस मूवमेंट की पुष्टि भी हुई है। पश्चिमी इजराइल और उत्तर पश्चिम में जॉर्डन, दोनों ही दिशाओं से ईरान पर सैन्य दबाव साफ नजर आ रहा है। हालांकि वॉशिंगटन का ये कहना है कि ये सब डिटरेंस यानी कि चेतावनी की रणनीति का एक मात्र हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में हालांकि ये साफ कहा कि अमेरिका जहां भी संभव होगा शांति की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन देश के खिलाफ किसी भी खतरे से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने दो टूक कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वैश्विक आतंकियों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं दिया जा सकता है। इस बीच ईरान की ओर से भी एक बड़ा बयान सामने आ गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह भी कह दिया कि अमेरिका के साथ टकराव टालने के लिए समझौता करीब में है। जिनेवा में होने वाली वार्ता से पहले अरागची ने यह भी कहा कि एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व समझौते का अवसर हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कह दिया कि ईरान किसी भी हाल में परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ बातचीत की उम्मीद है, दूसरी तरफ युद्ध की पूरी तैयारी है। अब दुनिया की नज़र जिनेवा की बातचीत पर टिकी है, क्योंकि यहाँ से तय होगा मिडिल ईस्ट शांति की ओर जाएगा या फिर टकराव की तरफ आगे बढ़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें कमेंट बॉक्स में अपनी राय के जरिए।